स्वागत है आपका आपके चैनल पर। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बेसिक इंग्लिश के बारे में, और जिसमें हमने देखा वर्ड देखा और उसके बारे में कुछ हमने थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ ली। अब यहाँ से जो हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने आपको जहाँ पे छोड़ा था वो था क्लॉज। तो आज हम सीखेंगे कुछ टॉपिक जो सीखने वाले हैं हम लोग, उसमें क्लॉज होगा, पूरा डिटेल करेंगे हम इसका। दूसरा इसमें जो टॉपिक होगा हमारा, सेंटेंस को हम आज क्लियर करेंगे। ये दो टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे और पूरी तरह से बिल्कुल बाकायदा पढ़ेंगे हम, इसमें कुछ बाकी नहीं रहेगा। अब यहाँ से अगर हम बात करें सेंटेंस और क्लॉज के बारे में, तो मैंने आपको क्लॉज के बारे में एक जानकारी दी थी छोटी सी। इसमें मैंने कहा था कि क्लॉज आप कह सकते हैं कि क्लॉज में कम से कम एक सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो, तो आप उसे क्लॉज कह सकते हैं। दूसरा मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया था उसमें मैंने कहा था कि इसमें कम से कम, या आप ये भी मान सकते हैं, एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो। और फाइनाइट वर्ब का जो लेक्चर होगा वो हम किसी दूसरी क्लास में चेक करेंगे, क्योंकि ये पूरी क्लास चाहिए हमको इसके लिए। जब हम ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि वहीं पर हम वर्ब्स के सारे फॉर्मेट को देखेंगे, चाहे वो फाइनाइट हो, चाहे वो लिंकिंग हो, चाहे वो हेल्पिंग हो, किसी भी प्रकार की जितनी वर्ब्स होंगी वो सारे के सारे वहाँ पर क्लियर करेंगे। तो फिलहाल हम इसको यहाँ तक छोड़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्लॉज पर। जैसे अगर हम कहानी शुरू करें क्लॉज की, तो आप जानते होंगे क्लॉज तीन तरह के हैं। एक प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा आप सबऑर्डिनेट क्लॉज, और तीसरा जो होता है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। एक प्रिंसिपल हो गया, एक सबऑर्डिनेट हो गया, और एक हम इसे कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। तीन तरह से क्लॉज को हम समझते हैं, या तीन प्रकार के हैं ये टोटल। क्लॉज की डेफिनेशन आप समझ लीजिएगा, इसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, तो हम उसे क्लॉज कह सकते हैं। एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, उसे हम क्लॉज कह सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम प्रिंसिपल क्लॉज की बात करें, तो प्रिंसिपल क्लॉज को ही हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इसी को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। प्रिंसिपल को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं और सबऑर्डिनेट को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो इस चीज को हम यहाँ से ध्यान से देखें अगर पूरा, तो डिपेंडेंट का मतलब होता है आश्रित, अनाश्रित, और डिपेंडेंट का मतलब होता है आश्रित। तो आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज ऐसा क्लॉज है जो किसी पर आश्रित नहीं होता या जो किसी पर निर्भर नहीं होता। कहने का मतलब है कि इसकी जो मीनिंग होती है वो कंप्लीट मीनिंग होती है। इसकी जो मीनिंग होती है वो कंप्लीट मीनिंग होती है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज की इसकी जो मीनिंग होगी वो इनकम्प्लीट मीनिंग होगी। इसकी जो मीनिंग होगी वो इनकम्प्लीट मीनिंग होगी। जैसे और भी हम समझते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज जो होगा उसे आप ध्यान रखना कि इसे किसी से जुड़ने के लिए केवल और केवल कॉमा चाहिए। इसे केवल और केवल कॉमा चाहिए। लेकिन सबऑर्डिनेट, जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जुड़ेगा, और कुछ कंजंक्शन हम यहाँ पे चर्चा कर ले रहे हैं। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जुड़ेगा, और ये कंजंक्शन जो आपके हैं आप इसमें कुछ ध्यान रखिएगा। इफ हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, व्हेन हो गया, व्हाइल हो गए, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे कंजंक्शंस हैं जो हम यूज करते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि ऐसे जो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जुड़े हुए मिलेंगे आपको। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां आप सबऑर्डिनेट क्लॉज को बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। प्रिंसिपल को समझना बहुत आसान है, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग होगा।
और एक चीज मैं अभी जब मैं आपको सेंटेंस करवाऊंगा तो एक चीज मैं वहां पर ऐसा बताऊंगा जिससे आप इस क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं या जिसे आप ट्रिक भी कह सकते हैं। तो ये बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए फिलहाल। अब यहाँ से अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट क्लॉज की, तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये प्रिंसिपल क्लॉज के पैरेलल होता है। प्रिंसिपल क्लॉज के पैरेलल होता है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज के ही जैसा होता है, लेकिन इसकी जो मीनिंग होती है ये कंप्लीट होती है। लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होगा। इसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज से आप जोड़ रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से अपने प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ेगा। इसमें क्या हो सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं एंड, फिर इसी में आपका आता है लाइक, अनलाइक, सो, एज, बहुत सारे ऐसे हैं, और नॉर, एटसेट्रा। ये सारे सारे आपके हो जाते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो भी हमारी बातें हो रही हैं ये अभी तक हमारी क्लॉज के बारे में हुई है। प्रिंसिपल क्लॉज जो होगा ये कंप्लीट मीनिंग लेकर आएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा इनकम्प्लीट मीनिंग लेकर आएगा। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, आपने वर्ड सुना होगा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बराबर की हिस्सेदारी, मतलब जितना हिस्सा दूसरे का है उतना हिस्सा पहले का है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज अपना कंप्लीट सेंस देता है तो कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कंप्लीट सेंस देगा, मतलब ये इसी के पैरेलल होता है। आप इस बात को ध्यान रखना। लेकिन सबऑर्डिनेशन का मतलब आपको पता है कि अगर सबऑर्डिनेट कोई होगा तो एक से क्या होगा, थोड़ा सा लो होगा। इसका मतलब ये इसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं होगी। तो आप ये समझ सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज अपनी मीनिंग के लिए इस पर निर्भर नहीं है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज अपनी मीनिंग के लिए प्रिंसिपल पर निर्भर है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हमारे सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज ना हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का कोई मतलब नहीं होगा। दूसरी बात अगर हम आपको बताना चाहें तो यहाँ से एक चीज और आप ध्यान रख सकते हैं, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट में जो भी आपका ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा ये हमेशा रिजल्ट देगा। इस बात को ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। प्रिंसिपल क्लॉज जो होगा वो हमेशा रिजल्ट देगा, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा ये हमेशा कंडीशन देगा, या इसी को आप कहते हैं शर्त। प्रिंसिपल हमेशा देगा रिजल्ट, सबऑर्डिनेट हमेशा क्या देगा, कंडीशन देगा। तो जब आप आगे चल के टेंस वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कंडीशनल में इसकी पूरी जानकारी पर फिर से दी जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, वो ये है कि जब भी आप प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में सोचेंगे तो इसके बाद नो क्वेश्चन, मतलब इस क्लॉज के बाद आपके सामने कोई क्वेश्चन आपके मन में नहीं आएगा। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज से अगर आप सोचेंगे तो इसमें आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा, यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन मार्क उठेगा। कैसे, अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए यहां से हम बात कर रहे थे, जैसे मैं कोई सेंटेंस लिखूं, यू हेल्प हिम, आई विल हेल्प यू। अगर यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊं तो आप ये देख रहे हैं कि ये कॉमा है, और इस कॉमा से मैंने दोनों सेंटेंस को जोड़ रखा है। तो पक्की बात है कि ये कॉमा के माध्यम से जो जुड़ा वो क्लियर है कि वो प्रिंसिपल क्लॉज ही होगा। और यहाँ पर मैंने एक कंजंक्शन लिया है, तो आप ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि जो मैंने कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ा है तो आप इसे क्या नाम देंगे, तो आप कहेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये कौन सा क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं आपसे पूछूं इफ यू हेल्प हिम, यदि तुम उसकी सहायता करोगे,
तो आप कहोगे भाई यदि मैं उसकी सहायता करूंगा तो आपके मन में तुरंत एक क्वेश्चन आएगा तो उसके बाद क्या होगा। मतलब कहने का ये है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो आपके मन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन छोड़ के जा रहा है। लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज की अगर हम चर्चा करें, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, इसके बाद आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। मतलब मैंने कहा मैं आपकी सहायता करूंगा तो फिर आप मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन यदि मैं आपसे ऐसा कुछ कहूं, कह रहा है अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट क्रैक एसएससी सीजीएल। कह रहा है जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम एसएससी सीजीएल क्रैक नहीं कर पाओगे। अब ये तो आप आसानी समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल ही है पूरा का पूरा, और ये सबऑर्डिनेट है, तो वाली ट्रिक हम यहाँ पर भी अपनाते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तो आप कहोगे भाई यहाँ तो लोग आपके मन में तुरंत एक क्वेश्चन आ रहा है इसके बाद क्या होगा। मतलब ये आपके मन में क्वेश्चन मार्क छोड़ के जा रहा है और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस बात को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, और अगर आप कोशिश करेंगे तो आगे के एग्जाम्स में, जो आपके छोटे मोटे एग्जाम्स में, स्पेशली जब आप टेट और सुपर टेट एग्जाम देते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये तो हमारी कहानी यहाँ तक हो गई। अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं और फिर यहाँ से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसमें। पहला एग्जाम्पल है अनलेस यू गिव मी माय मनी आई विल नॉट फॉरगिव यू। कह रहा है जब तक तुम मेरा पैसा नहीं दोगे मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं तो आप कहोगे यहाँ पर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है, तो पक्का है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आगे बढ़ जाते हैं, कॉमा के माध्यम से मैंने जोड़ दिया इसे, आप कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज है। और अगर हम इसका पूरा का पूरा अर्थ निकालें तो आप कहेंगे अनलेस यू गिव मी माय मनी, इसका मतलब हो गया जब तक तुम मेरा पैसा नहीं दोगे। इसके बाद आपके मन में एक क्वेश्चन आया तो आप कहोगे पक्का क्वेश्चन मार्क लेकर आया, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। और आगे अगर आप कहेंगे आई विल नॉट फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं है। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, कह रहा है वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। कहने का मतलब ये है, अगर आप इस कंजंक्शन को देखेंगे तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जब आप कंजंक्शन पढ़ेंगे तो इस कंजंक्शन को हम बोलते हैं एडवर्ब सेटिव कंजंक्शन। कहने का मतलब ये है, ये ऐसे दो सेंटेंस को जोड़ रहा है जो एक दूसरे से विपरीत मीनिंग रखते हैं। क्योंकि एडवर्सरी मतलब होता है, एडवर्सरी मतलब होता है शत्रुता। तो यहाँ से आप इस चीज को ध्यान रख सकते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो ये जो आपका सेंटेंस है तो आप कहेंगे ही इज पुअर, वह गरीब है, कंप्लीट सेंस है इसका, तो आप इसे प्रिंसिपल क्लॉज नाम देंगे। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, कंप्लीट सेंस है, तो आप कहेंगे ये कौन सा क्लॉज हो गया, तो आप कहेंगे ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। बहुत ही आसान सी कहानी है अगर आप इसको समझें। Until they inform me, I will not go there। कह रहा है जब तक वे मुझे इन्फॉर्म नहीं करेंगे वहां नहीं जाऊंगा। तो ये क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, जब एक क्वेश्चन आया तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। और यहाँ से यहाँ अगर हम चर्चा करें तो मेरे मन में कोई क्वेश्चन नहीं आया सेंटेंस पढ़ने के बाद, तो आप कहेंगे ये प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती हैं। जस्ट लाइक आपका ये है, इफ यहाँ पर कंजंक्शन है तो आप कहेंगे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। व्हेन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो क्लियर है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। दे विल इम्प्रूव इफ यू हेल्प देम, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रिंसिपल हो गया। और क्योंकि कंजंक्शन की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है तो आप इसे सबऑर्डिनेट नाम देंगे। जस्ट लाइक आपका ये भी है, इसे आप प्रिंसिपल नाम देंगे, और क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इससे जुड़ा हुआ है इस वाले आपके सेंटेंस पूरी क्लॉज से, तो आप इसे क्या कह सकते हैं, ये आपका हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये तो हमारा एक्सरसाइज हो गया छोटा मोटा क्लॉज को लेकर। यहाँ से हमने क्लॉज सीखा। अब यहीं से एक कहानी आप इसको भी और भी देख सकते हैं
कि जैसे अगर हम बात करें क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, तो आप कहते हैं क्लॉज एक सिंगल यूनिट भी हो सकता है। सिंगल यूनिट का मतलब ये हो सकता है कि ये प्रिंसिपल भी हो सकता है, सबऑर्डिनेट भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, लेकिन ये सिंगल यूनिट नहीं हो सकता। मतलब ये जो होगा ये कंप्लीट सेंस देगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि क्लॉज का कंप्लीट सेंस नहीं भी हो सकता है। छोटा सा डिफरेंस है, क्लॉज का कंप्लीट सेंस नहीं भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस का जो होता है वो अपने आप में कंप्लीट सेंस होता है। तो ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसमें कुछ विशेष है नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इसको लेके, पहचानने में दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ कन्वेंशंस आप याद रखिए, उसके बाद बाकी इसमें जो भी कहानी होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से कहानी को शुरू करेंगे। इसके बाद जो भी हमारे टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेंटेंस को पूरा डिटेल में वहाँ से आगे लेकर बढ़ेंगे। थैंक यू।